Okay. Good morning, students. Myself Praveen Rai, your mathematics faculty from Apex classes. आज ऐसा टॉपिक ये लिखा हुआ है कंटिन्यूटी. वी वुड बी डूइंग कंटिन्यूटी. हम लोगों ने लिमिट्स का एलिमेंट्री नॉलेज लिया हुआ है और कुछ पहले लिमिट्स रिवाइज करते हैं, फिर कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हैं. तो लिमिट्स, व्हाट डज इट मीन? जैसे कोई फंक्शन है, सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. हमें चेक करनी है इस फंक्शन की कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं, एक पर्टिकुलर वैल्यू से एट एक्स इक्वल टू ए. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक राइट हैंड लिमिट डिफाइन करते हैं और एक लेफ्ट हैंड लिमिट. तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है? आर एच एल एंड एल एच एल. हम लोग एक एच डिफाइन करते हैं विच इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो एंड इट इज़ पॉजिटिव. तो जैसे हमें ए पे आर एच एल निकालना है तो क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच, एच टेंस टू ज़ीरो और एफ एक्स. ठीक है. सिमिलरली एल एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच, एच टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच. यदि आर एच एल की वैल्यू एल एच एल की वैल्यू के बराबर आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, और वही उस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू हो जाती है एक्स इक्वल टू ए. तो ये हम लोगों ने किया हुआ है, ये हम लोगों ने प्लस वन में पढ़ा था. और जेई में लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हर साल एक से दो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जेई मैथमेटिक्स सिलेबस. तो आगे बढ़ते हैं फिर. ठीक है. लिमिट्स के स्टैंडर्ड, आई एक्सपेक्ट कि स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस हम लोगों को पता है, फिर भी एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूलेस देख लेते हैं एक बार. ये लिमिट्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं. से लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म. दिस इज फॉर्म ज़ीरो बाई ज़ीरो. सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, दिस इज जस्ट रिविजन ऑफ क्लास 11th, ये 1, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म. सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो tan इनवर्स एक्स बाई एक्स, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म, इसकी वैल्यू भी 1. सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म, इसकी वैल्यू भी क्या है? 1. ओके. लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाई एक्स माइनस ए, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ज़ीरो बाई ज़ीरो. इसकी वैल्यू क्या होती है? रिकॉल करें, एन ए की एन माइनस वन. लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, दिस फॉर्म इज ऑल्सो ज़ीरो बाई ज़ीरो. इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? एल एन ए. एल एन बोले तो बेस में, लॉग बेस में ई. सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, अगर यहाँ पे ए की जगह हमारा ई हो जाए, दैट इज योर आइलर्स नंबर, तो वैल्यू क्या हो जाती? एल एन ई, दैट इज 1. लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. इन सबको नोटिस करना है, ये सारे जितने भी हमने फॉर्म्स लिखे हैं, ये सारे कौन से फॉर्म्स हैं? लोग ज़ीरो बाई ज़ीरो. ठीक है. दिस इज एक्स टेंस टू ए, बाकी एक्स टेंस टू ज़ीरो. तो ये हमारे कुछ बेसिक स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं और इसी से फॉर्म्स और बनाए जाते हैं. तो ये हम लोगों ने क्लास 11 प्लस वन में पढ़ा हुआ है. ठीक है. तो इसको हम आगे अब ले चलते हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ योर कंटिन्यूटी, विच इज़ क्लास 12 प्लस टू टॉपिक, और इसका यूज़ हमारे पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में होगा. और हर साल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, हम लोगों ने बात कर ही लिया. तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है? जैसे कोई सपोज फंक्शन है, से दिस फंक्शन y इज फंक्शन ऑफ x. अपने को बात करनी है कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन से एट x इक्वल टू a. तो यहाँ पे हम लोग अगर a पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यूटी नाम से क्या लग रहा है? कंटिन्यूअस, लगातार. मतलब मैथमेटिकली स्पीकिंग फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, फंक्शन में कहीं भी रुकावट नहीं आनी चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है तो हम लोग एक h डिफाइन करते हैं, जैसा लिमिट में किया था, h इज टेंडिंग टू ज़ीरो एंड h इज ग्रेटर देन ज़ीरो. और a के राइट में एक h डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? a प्लस एच, और यहाँ पे क्या कर दिया?
ए माइनस एच। तो हम लोग ए के राइट में और ए के लेफ्ट में आर एच एल एच एल निकाल देंगे जैसा हम लोगों ने लिमिट्स में निकाला था। तो आर एच एल एच एल और फंक्शन की वैल्यू एट ए। लिमिट्स के केस में क्या हो रहा था, एक्स जब एक हो रहा था एक्स इक्वल टू ए पे, जो फंक्शन का जो वैल्यू निकल रहा था वो हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होता था, तो जो जिसके लिए पंगा हो जाता, तो हम लोगों ने लिमिट्स का सहारा लिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ आर एच एल शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल एच एल शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। सो इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to a, what does it mean? That the value of RHL should be equal to value of LHL should be equal to value of function at that particular point जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कंडीशन। लिमिट्स के केस में क्या था, रिकॉल करें, सिर्फ इसकी बात करते थे, ये दोनों बराबर होते थे और फाइनाइट होते थे, तो हम कह देते थे कि लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सारे फाइनाइट एंड ऑल थ्री मस्ट बी इक्वल। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर अनइक्वल हो गया तो फिर कंटिन्यूटी फंक्शन की बिगड़ जाएगी या फंक्शन को हम लोग डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। तो ये हमारा एलिमेंट्री है। सपोज फॉर एग्जांपल, बहुत ही एलिमेंट्री एग्जांपल करते हैं, जैसे हमने एक फंक्शन दे दिया, बहुत एलिमेंट्री बेसिक जीरो लेवल, साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे 2। सपोज दिस इज गिवन, एक फंक्शन ऐसा गिवन है कि जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू है sin x बाई एक्स, और जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 2। हमें बात करनी है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले 0 पे आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच एच टेंस टू 0। तो क्या करेंगे, साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, डेट इज योर साइन एच बाई एच विच विल टेंड्स टू 1। सिमिलरली एल एच एल देख लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स टेंस टू 0 माइनस एच, साइन ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, साइन ऑफ माइनस एच इज वॉट, माइनस साइन एच, हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो लिमिट एच टेंस टू 0 डेट इज माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू भी 1। अच्छा, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही, क्यों, क्योंकि आर एच एल भी फाइनाइट है, एल एच एल भी फाइनाइट है और दोनों की वैल्यू इक्वल भी है। सो वी कैन से दैट इन दिस केस लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या फंक्शन, ये कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। वाई, बिकॉज आर एच एल एल एच एल के तो इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, से x इक्वल टू 0 इन दिस केस। सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेकिन सपोज, अच्छा आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन, आया इतना समझ में, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, एलिमेंट्री कह सकते हैं, कैन बी सेट अप टू एनसीईआरटी लेवल। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसा चेंज कर देते हैं। अब क्या ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है? यस। अब यहाँ पे ये किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ 0 के। तो यहाँ पे आर एच एल भी इक्वल, एल एच एल भी इक्वल और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 भी इक्वल। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया ये फंक्शन। तो कंटिन्यूटी का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्रेक नहीं लगना चाहिए। अब इसको थोड़ा नॉन मैथमेटिकल बात करते हैं कि भाई ग्राफ बनाते वक्त कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ग्राफ बनाते वक्त कहीं भी भैया पेन, पेंसिल, मार्कर, चॉक, व्हाटएवर यू हैव, उठना नहीं चाहिए। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, दिखाई दे रहा है, कहीं मार्कर उठा नहीं, लास्ट में उठा, ठीक है। मॉड एक्स की बात करें, कहीं मार्कर उठा नहीं उठा। ई की पावर एक्स की बात करें, नहीं उठा। एल एन एक्स की बात करें अपने डोमेन में, नहीं उठा। साइन एक्स की बात करें अपने डोमेन में, नहीं उठता है, ठीक है, कंटिन्यूअस जाता है, ऐसे चलेंगे तो। कॉस एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस, टेन एक्स अपने डोमेन में एवरीवेयर कंटिन्यूअस, उठता है, ठीक है। ये टेन एक्स कुछ ऐसे जाता है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है। पेन उठाना पड़ा, मार्कर उठाना पड़ा, लेकिन कहाँ उठाना पड़ा, वहाँ पे जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस, जहाँ पे ये डिफाइन ही नहीं था। इनफैक्ट 2n+1 पाई बाय 2 पे टेन एक्स डिफाइन नहीं होता है। तो ग्राफिकली स्पीकिंग हम ये इंपॉर्टेंट एक ग्राफिकल व्यू देख सकते हैं कि ग्राफ बनाते वक्त पेन, पेंसिल, मार्कर, चॉक उठना नहीं चाहिए। कुछ फंक्शंस इमेजिन कर सकते हैं जो डिसकंटिन्यूअस हो। जस्ट इमेजिन अपना कुछ फंक्शंस आप थोड़ा सा अपने बनाइए,
तो कुछ फंक्शंस ध्यान आया? यस, GIF की बात कर लेते हैं। GI ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, कुछ लोग इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन भी है। व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? मॉड x बाई एक्स और x बाई मॉड x, ठीक है, दोनों मैथमेटिकली दोनों सही है। तो GIF फंक्शन का ग्राफ को था स्टडी करें तो कुछ ऐसा होता था। जीरो, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसा। ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? इंटीजर्स पे। बोले तो इंटीजर्स पे अपने को मार्कर उठाना पड़ रहा है, ऐसे गए फिर उठाना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज हमने देखा इसको, हमारा फंक्शन है GIF(x), कोई भी इंटीजर ले लेते हैं रैंडमली, कोई भी इंटीजर से x इक्वल टू 10। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे? रिकॉल करते हैं, RHL इज इक्वल टू LHL शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो f ऑफ 10 की वैल्यू, GIF ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है? 10, सही है। अब हम लोग चेक करेंगे RHL GIF ऑफ 10 प्लस h की वैल्यू। 10 प्लस h की वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग, बिकॉज h इज वेरी क्लोज टू 0 एंड h इज पॉजिटिव, तो ये क्या निकलेगा? 10। अब चेक करते हैं हम लोग LHL, x टेंड इंटू 0 माइनस h, h टेंस टू 0। GIF ऑफ 10 माइनस h की वैल्यू क्या निकलेगी? 10 से थोड़ी छोटी हो गई है। 10 माइनस h मीन्स वॉट? 10 से थोड़ी छोटी। तो GIF ऑफ 10 माइनस h इज वॉट? 9। सो इन दिस केस यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज RHL और LHL इक्वल नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10। सिमिलरली हर एक इंटीग्रल पॉइंट्स पे, हर एक इंटीजर्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। सिग्नम फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ग्राफ को, कुछ ग्राफ ऐसा होता है ना, आइसोलेटेड ऐसा, ये ठीक है ऐसा। तो ये भी यहाँ पे भी हमें अपने को मार्कर उठाना पड़ा एट x इक्वल टू 0। सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल बेसिक था। फिर से रिकॉल करते हैं क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि एक फंक्शन है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे RHL शुड बी इक्वल टू LHL शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट। ग्राफिकली स्पीकिंग, ग्राफ बनाते वक्त पेन, पेंसिल, मार्कर, चौक उठना नहीं चाहिए। आई होप इतना समझ में आया है। अब हम लोग कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स देखते हैं, करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स। ओके, सपोज एक हमारा फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू k दे दिया। अब क्वेश्चन ऐसा बोला है, इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। अगर यह फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो फाइंड k। क्या करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हम 0 प्लस h और 0 माइनस h की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है अलग से। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू 0। तो ऐसा लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब अपने को ये निकालना है। इसमें RHL LHL दोनों आ गया। अब इसको अपने किसके इक्वल रख देंगे? k के, बिकॉज f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी हुई है? k। तो इस लिमिट को सॉल्व करना इट्स लाइक अ कप ऑफ टी। ये तो हम लोग के लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये तो हम लोगों ने +1 में भी पढ़ा हुआ है, बहुत एलिमेंट्री है। देखते हैं इसको। कई तरीके करने के लिए स्टैंडर्ड तरीके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मुलेस का यूज़ कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल है, LH रूल, जो सिर्फ जेई में यूज़ करेंगे हम लोग। तो व्हाट इज 1 माइनस कॉस 4x? 2 साइन स्क्वायर 2x बाई एक्स स्क्वायर। ओके, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो दिस बिकम्स व्हाट? सबको आता है ये? दिस बिकम्स यस 1। नाउ सो द आंसर इज
8। ईजी, आई होप ये समझ में आया इतना इतना ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल कुछ ऐसे दिया हुआ है। If this function is continuous at x equal to 0, then find the value of p। अगर ये फंक्शन x equal to 0 पे कंटिन्यूस है तो p की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। f of 0 is p गिवन, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन f of 0 की वैल्यू है p। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, x साइन 1 बाई x। ओके, अब अगर RHL की बात करें या LHL की बात करें तो 0 प्लस RHL की बात कर लेते हैं। x टेंडिंग टू 0 प्लस h, h टेंड्स टू 0। चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं। h साइन 1 बाई h। सिमिलरली LHL की अगर बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, h टेंड्स टू 0 माइनस h साइन ऑफ माइनस 1 बाई h, ठीक है। ये माइनस अंदर से बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है। नाउ जब h 0 की तरफ जाएगा, जब h 0 की तरफ जाएगा तो 1 बाई h किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनाइट की तरफ। और साइन ऑफ इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन इन्फिनाइट? इट इज ऑस्किलेटरी, माइनस और 1 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे हमारा कोई चीज़ है विच इज़ ऑस्किलेटरी, -1 से 1 के बीच में, और बाहर में जो चीज़ है h विच इज टेंडिंग टू 0, सो दिस बिकम्स व्हाट? 0। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो क्वेश्चन क्या था? इफ दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है, यहाँ से हम लोग x हटा देते हैं। द क्वेश्चन इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड इफ कंटिन्यूअस फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है या हो सकता है? और अगर हो सकता है तो p की वैल्यू निकालें। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे अपने को लिमिट की वैल्यू अगर बोली जाए, लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1 बाई x की वैल्यू, यहाँ पे RHL निकाल ले या LHL निकाले, ये एक ऑस्किलेटरी टाइप का, ये ऑस्किलेटरी टाइप की वैल्यू देगी ना। ये तो -1 के बीच में देगा, ये एक ऑस्किलेटरी है। तो यहाँ पे p की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि ये ऑस्किलेटरी टाइप आ गई ना, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, जब हम लोग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे तब। फिलहाल हम लोग एग्जांपल्स देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्री एग्जांपल्स जो है किसके? कंटिन्यूटी के। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन ऐसा डिफाइन किया गया है 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर वैन एक्स इज लेस देन 0। एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है a, एक्स ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? √x डिवाइडेड बाई √16 प्लस √x माइनस 4। इफ दिस फंक्शन, क्वेश्चन ध्यान से सुनते हैं, यदि यह फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तब a की वैल्यू फाइंड करें। फाइंड वैल्यू ऑफ a इफ दिस फंक्शन इज गिवन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हाउ टू अप्रोच? फिर से आते हैं डेफिनेशन पे। अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन के लिए RHL, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट तीनों बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? LHL देख लेते हैं। LHL लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h, h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ 4, दिस इज व्हाट? 0 माइनस h। तो ये क्या हो जाना है? माइनस h, कॉस के अंदर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस h का होल स्क्वायर बोले तो h स्क्वायर, तो ये हो गया
कॉस के अंदर माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, बिकॉज कॉस इज एन इवन फंक्शन। तो ये हो गया अपना 1 माइनस कॉस 4h अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, फिर से वही कई तरीके हैं करने के। ईजिएस्ट वन इज यू कैन गो फॉर एल हॉपिटल, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मुलेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मुलेस का यूज़ कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस 4h इज वॉट 2 साइन स्क्वायर 2h बाई एच स्क्वायर। इसको अपन लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सो दिस बिकम्स वॉट 8। तो यहाँ पे अच्छा ये हमारा LHL आया वैल्यू 8। अब चेक करेंगे RHL, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h s टेंस टू 0। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज कर लेते हैं √16। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत किया हुआ है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी डेट इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स वॉट 16 प्लस √x माइनस 16। ठीक है, दिस बिकम्स कैंसिल, ये कैंसिल आउट यहाँ पे। और हमारा 0 प्लस h जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h, h टेंस टू 0, ये वैल्यू खत्म, √16 की वैल्यू 4 प्लस 4 डेट इज 8। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं LHL की वैल्यू भी 8 है, RHL की वैल्यू भी 8 है। सो यहाँ पे a की वैल्यू भी क्या होगी, ऑब्वियसली 8। ठीक है, आइए होप कि अपने को ये समझ में आ गया। क्लियर, आगे बढ़े फिर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसको नोट करते हैं पहले। ओके, फंक्शन क्या कह रहा है ये 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, उसके पावर में क्या है a बाई मॉड साइन एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक है -π/6 से 0। एट x को 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है b, और जब x 0 और π/6 के बीच में तो फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है। क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। अपने को यहाँ पे 2 अननोन्स निकालने हैं, तो ऑब्वियसली अपने को 2 इक्वेशंस बनाने होंगे। तो फिर से आते हैं, 0 पे बात करनी है तो सो RHL शुड बी इक्वल टू LHL शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, ये हम लोग बात करने जा रहे हैं LHL। LHL के लिए ये फंक्शन की बात करनी होगी क्योंकि x यहाँ पे 0 से छोटा है। तो ये क्या हो जाना है 1 प्लस मॉड ऑफ साइन 0 माइनस h। तो साइन के अंदर ये मॉड का मॉड ही रहना है a बाई मॉड साइन h। h जब 0 की तरफ जा रहा है, ये किसकी तरफ जाएगा 1 की तरफ, ये किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ, तो ओवरऑल ये किसकी तरफ जाएगा इन्फिनाइट की तरफ। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया 1 की पावर इन्फिनाइट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लिमिट्स। और ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसको निकाल लेते हैं। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म क्या होता था, कोई भी लिमिट s टेंड्स टू a fx की पावर gx है, और यदि ये फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी है तो क्या हो जाना है e की पावर gx इंटू fx माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू a। ओके, तो दिस बिकम्स व्हाट लिमिट s टेंड्स टू 0 e की पावर a बाई मॉड साइन h इंटू मॉड साइन h, दिस बिकम्स व्हाट e की पावर a। मतलब कि यहाँ पे हमारा LHL क्या आया e की पावर a। ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ एट x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है b, मतलब ये किसके बराबर हो गया b के। तो एक इक्वेशन तो बन गया अपने पास, b = 2 की पावर है, एक इक्वेशन बन गया, a और b में रिलेशन आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। अब ओके, तो ये अपना रिलेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया a और b में। नाउ अब हम लोग बात करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो RHL एट x = 0 इज व्हाट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h s टेंड्स टू 0 tan 2h बाई tan 3h। ठीक है, 2h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया, 3h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया। इसकी वैल्यू टेंड्स टू 1, इसकी वैल्यू टेंड्स टू 1, s से h कैंसिल आउट, दिस बिकम्स व्हाट 2/3। ये तो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। ठीक है,
नाउ अब ये तीनों आपस में इक्वल, तो e की पावर a इक्वल टू b इक्वल टू क्या जाना है, यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अपना रिलेशंस आ गया, इजी है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट ये समझ में आ रहा है अपने को। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। फंक्शन इज गिवन लाइक √2 cos x - 1 डिवाइडेड बाई cot x - 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू π/4 और x इक्वल टू π/4 में फंक्शन की वैल्यू दी हुई है k। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4। ओके, तो अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक, ट्राई किया जाए। सीधे लिमिट निकाल लेते हैं एट x टेंडिंग टू π/4 √2 cos x - 1। ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो हम लोग सिर्फ लिमिट्स ही कर रहे हैं। इनफैक्ट लिमिट्स से ही एक स्टेप ऊपर है कंटिन्यूटी, तो जिसको लिमिट्स आती है उसको कंटिन्यूटी में दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी है, तो ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ही बनता है जिसको हम लोग कहते हैं LCD, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसको एंजॉय करना है। किस फॉर्म में जा रहा है ये, जब x π/4 की तरफ जाएगा तो cos ऑफ π/4 की वैल्यू इज व्हाट 1/√2 1 - 1 दैट इज 0, cot π/4 की वैल्यू इज 1 1 - 1 इज 0, दिस फॉर्म इज व्हाट 0/0 फॉर्म। बात अगर यही की करें तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे कौन सा यूज़ कर सकते हैं, LH2 दैट इज योर एल हॉपिटल्स। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4, एल हॉपिटल रूल क्या कहते हैं, ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब तक हमारा ये इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए। तो दिस इज व्हाट cos x का डिफ्रेंशिएशन इज व्हाट sin x, cot x का डिफ्रेंशिएशन इज व्हाट माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। x जब π/4 की तरफ जाएगा, कोसेक π/4 की वैल्यू क्या होती है, यस √2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा √2 sin π/4 की वैल्यू इज व्हाट √2 कोसेक π/4 की वैल्यू इज व्हाट √2 × 1/√2, कोसेक π/4 की वैल्यू क्या होती है √2 का स्क्वायर इज व्हाट 2, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। एक बार सॉल्विंग देख लेते हैं। √2 cos x का डिफरेंशिएशन इज व्हाट माइनस साइन x, cot x का क्या हुआ डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट एट x इक्वल टू π/4, तो साइन π/4 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/√2, ठीक है। ये 1 हो गया। कोसेक π/4 की वैल्यू क्या हो जाती है √2 का स्क्वायर इज 2 दैट इज 1/2, सो वैल्यू ऑफ k इज व्हाट 1/2, ठीक है। इजी अप्रोचेबल, ओके। अब इसको समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, ठीक, इसको ट्राई किया जाए। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक। फंक्शन इज गिवन लाइक 1 - tan x डिवाइडेड बाई 4x - π, जब x π/4 नहीं है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 0 से π/2 वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ f ऑफ π/4, ओके, ठीक है। तो f ऑफ π/4 अगर कंटिन्यूअस है तो इस किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंड टू π/4 दैट इज 1 - tan x अपॉन 4x - π। लिमिट की वैल्यू निकालनी है, कौन सा फॉर्म हो रहा है सबने समझ लिया होगा 0/0, यस गुड 0/0 फॉर्म, ओके। नाउ कई अप्रोचेज हो सकते हैं, एल हॉपिटल कर लेते हैं इफ यू वांट टू, ठीक है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x, तो माइनस sec स्क्वायर x अपॉन 4, π/4 पे cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, sec π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, ठीक है, -2/4 दैट इज -1/2, इजी, ठीक, इजी है, एलिमेंट्री यही है, ठीक है। अब ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स कंटिन्यूटी की बात की। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं व्हाट वी स्टडीड। कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है से एट x इक्वल टू a, तो हमारा RHL शुड बी इक्वल टू LHL शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट।
ये एलिमेंट्री कंडीशन, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अभी हम लोग और आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। कंटिन्यूटी विद इन एन इंटरवल, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने टाइप्स की, कितने प्रकार के डिसकंटिन्यूटी होते हैं, वो सब बात करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है बिल्कुल एलिमेंट्री कंटिन्यूटी की, तो सिर्फ सॉर्ट ऑफ कैन से इंट्रोडक्शन है। उसके बाद ग्राफिकली स्पीकिंग कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मार्कर, पेन, पेंसिल, चॉक, व्हाटएवर यू हैव, ग्राफ बनाते वक्त उठना नहीं चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं रखना चाहिए, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। ओके, तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ पे आप वहाँ से कुछ क्वेश्चंस लगाएं, कुछ और प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।